नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात वर्सेस केकेआर का ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इस साल कुछ अजीब सा हो रहा है। कल मेरा एक दोस्त आया, मेरे से बोल रहा है सर आईपीएल चल रहा है। मैंने बोला भाई चल तो रहा है, कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि आईपीएल चल रहा है। मतलब समझ रहे हो, उसको फैंटेसी से क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को ये फील हो रहा है कि इस बार आईपीएल में कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आप सबको भी पता होगा। एक आईपीएल का वो हाइप नहीं रहा। दूसरी बात कि जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मतलब जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स जो कि पिछले 4 मैच से विकेट लेस गया है, क्या कैप्टेंसी का असर है मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स पे। कई एक तरफ केकेआर की भी टीम की वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। मतलब कि अभी कुछ कह नहीं सकते। चलो हम लोग आगे इस बारे में बात करेंगे। अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, देखते हैं आज का रिकॉर्ड क्या कहता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार जो हैं वो कौन हो सकते हैं, और कल जो वेबसाइट पे टीम दिया था उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के टीम समझो कि वो बेकार ही गई। ठीक है, हालांकि डिकॉक कैप्टन मैंने लास्ट में बनाया था। अभी आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 25 है। ठीक है, 25 नंबर मैच है। 17 अप्रैल 7:30 बजे से अहमदाबाद के ग्राउंड पर, और ये गुजरात और कोलकाता के बीच में होने वाला है ये मुकाबला। और अहमदाबाद का जो ग्राउंड है जनरली एक तरीके से बैलेंस्ड विकेट होता है। क्या है कैसे है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों ओपन करेंगे। जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, मोहम्मद सिराज इंपैक्ट में आएंगे। राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा। यहां से कोई चेंजेस फिलहाल गुजरात के साइड से नहीं लग रहा। पावर प्ले की बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा, रबाडा दूसरा और चौथा, राशिद खान 5वां, अशोक शर्मा 6ठा ओवर। डेथ ओवर्स के अंदर अशोक शर्मा 16, कगिसो रबाडा 17, प्रसिद्ध कृष्णा 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 1900 ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। अब एक बार देख लेते हैं कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। फिन एलन, सुनील नरेन, ठीक है, अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिश रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोमन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा। ये कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। ठीक है, तो यहां से भी कोई चेंजेस फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिन एलन और रहाणे ओपन करने आएंगे या फिर सुनील नरेन को भेजा जाएगा, सुनील नरेन को। मतलब अभी कल के मैच में भी क्या हुआ आपने देखा था। मतलब कि जब तिलक वर्मा को आना चाहिए था तब नमन धीर को भेजा गया। ठीक है, तिलक वर्मा को उसके बाद फिर नहीं भेजा गया, रेदरफोर्ड को भेजा गया, फिर हार्दिक पांड्या को भेजा गया, बाद में आया तिलक वर्मा। मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से कहानी चल रही है। ठीक है, चलो ठीक है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में हमारी क्यों बैंड बजा रहे हो फैंटेसी क्रिकेट खेलने वालों की। ठीक है, वो चीज़ें थोड़ी सी अटपटा लग रही है। खैर, पावर प्ले और डेथ की अगर हम बात करें तो वैभव अरोड़ा पहला और 5वां, कैमरन ग्रीन दूसरा और चौथा, और अनुकूल रॉय तीसरा, सुनील नरेन 6ठा ओवर, वरुण चक्रवर्ती 16, सुनील नरेन 17, कार्तिक त्यागी 18 से 20 और वैभव अरोड़ा 1900 ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सीधा अहमदाबाद के ग्राउंड का। ठीक है, अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो 200 के आसपास का स्कोर यहां पर इजीली बन जाता है। बैलेंस्ड विकेट भी है यहां पर। अगर हम बात करें फिलहाल अगर रिसेंट मैचेस की, तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब न्यूजीलैंड ने 175 रन बनाए थे। ये सबसे कम स्कोर है, तो उसके हिसाब से मानकर चलो कि 185 से लेकर 235 के बीच में यहां पर स्कोर बन सकता है। डिपेंड करता है कौन सी टीम खेलती है पहले और उनके प्लेयर्स कितने फॉर्म में हैं। वेन्यू का रिकॉर्ड भी मायने रखता है और हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड। यहां पर चेजिंग और नॉट चेजिंग की बात करें तो 200 से ज़्यादा स्कोर अगर बना तो चेजिंग नहीं हो पाएगा। ऐसी यहां पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। ज़्यादातर मैचेस यहां पर चेज नहीं हुए हैं अभी तक का जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम विकेट्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 5 से 8 विकेट और सेकेंड इनिंग में 4 से 8 विकेट गिरने की संभावना है। मतलब कि दोनों इनिंग्स में मिला के मिनिमम 8 विकेट, मैक्सिमम 16 विकेट तक गिर सकता है, जो सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रहा है। स्पिनर्स को मदद होता है। लास्ट के 3 मैच में अगर हम देखें तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ठीक ठाक हेल्प मिला हुआ है, 3, 4, 5 विकेट मिले हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतने हेल्प नहीं मिले हुए हैं। लेकिन स्पिनर्स अगर हम मानकर चले तो 1 से 4 विकेट दोनों इनिंग्स में मिला के स्पिनर्स को मिल सकते हैं। फिलहाल ये सिचुएशन है जो दिख रहा है अहमदाबाद का ग्राउंड।
अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे 2-3 पैटर्न ऐसे हैं जो कि बार बार मैच हो रहे हैं। कल का जो पैटर्न था लगभग सेम था, बट थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था जो अभी तक सामने नहीं आया था। ठीक है, देखो मैं अपनी जो प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे मेरी गलतियाँ होती है, मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। ठीक है, कल सूर्य कुमार यादव को मैंने फिक्स रखा था अपने वेबसाइट की टीम में, 20 की 20 टीम में। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उनको पता होगा कि सूर्य कुमार यादव फिक्स प्लेयर था, तिलक वर्मा फिक्स प्लेयर था। चूंकि 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी और 5 नंबर के खिलाड़ी, ये 3 नंबर के जो खिलाड़ी थे यहाँ पे अच्छा खेलने वाले थे, और 2 ओपनर में से एक ओपनर का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला था। दैट्स वाई मैंने टेलीग्राम पे जब टीम दिया तो मैंने क्विंटन डिकॉक को ही आप लोगों को प्रेफर करने के लिए बोला। मैंने रिकल्टन को मैंने टीम से ड्रॉप किया, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। अब बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा के बदले क्विंटन डिकॉक को रखा। इनफैक्ट क्विंटन डिकॉक को मैंने कैप्टन भी बनाकर दिया था। अब सवाल यह है कि सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और क्या नाम था इसका, जसप्रीत बुमराह, ये 4 प्लेयर थे जिसमें से कम 2 को फ्लॉप होना था। लेकिन आपने देखा 2 को, मैं तो 2 लेके चला था, लेकिन फ्लॉप तो 3 प्लेयर हो गए। जसप्रीत बुमराह फ्लॉप हुआ तो सूर्या को चलना चाहिए था या हार्दिक को चलना चाहिए था। इनफैक्ट मुंबई से ये तीनों ही नहीं चले, एक चला अकेला, वो था श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। मैंने ये सोचकर देखा था कि श्रेयस अय्यर का पिछले 2 परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गया था, 2-3 परफॉर्मेंस, तो शायद इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो। और जसप्रीत बुमराह का जो 3-4 परफॉर्मेंस था वो बेकार गया था, तो शायद ये परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा अच्छा जाएगा। इस हिसाब से मैंने बुमराह को सेलेक्ट किया श्रेयस अय्यर के सामने। ठीक है, तो वो एक जो पैटर्न और रिस्क की फैक्टर है ना, वहां पर वो हमारे साथ दिक्कत हुई। और तिलक वर्मा के साथ क्या हुआ, जो पॉइंट्स तिलक वर्मा को देना था वो नमन धीर ने दिया, क्योंकि नमन धीर तिलक वर्मा के जगह पर आया था। क्योंकि उस जगह पर खेलने वाला खिलाड़ी अच्छा खेलता है, चाहे वो कोई भी हो, फैक्टर नहीं करता। मैंने देखा है 80% टाइम पर वो चीजें होती हैं, 20% ही इधर उधर होता है, क्योंकि वो एक पैटर्न था। उस नंबर पे आने वाले खिलाड़ी को बॉल अच्छा मिल जाता है खेलने को, एक प्रेशर बिल्ड भी होता है, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी निकल चुका होता है। ठीक है, तो वहां पर आने वाले खिलाड़ी माइंडसेट उसका अलग रहता है और वो अच्छा खेल जाता है। ये टेक्निकली उस पिच के बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, खैर उस बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो एक ही तरीके का जो पैटर्न है वो बार बार यहां पर रिपीट होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, एक तरह के पैटर्न यहां पर रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो टॉप 3 खिलाड़ी अच्छे खेले, फिर देखो यहां पर टॉप 2 खिलाड़ी अच्छे खेल के जा रहे, मतलब कि जो पैटर्न है, ठीक है, वो यहां पर एक तरह के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ज्यादातर टाइम पे हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि टॉप 3 में से कम 2 खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल के जा रहे हैं, एक खिलाड़ी के साथ दिक्कत हो सकता है, और उसी हिसाब से हमें पैटर्न को देखना होगा। लेकिन एक और पॉइंट है जो हमें समझना है, वो ये कि यहां पर देखो कि ज्यादातर टाइम 5 नंबर पर आने वाला जो खिलाड़ी है वो परफॉर्मेंस करके गया है। ठीक है, तो टॉप 5 के ऊपर हमें नजर रखना होगा इस मैच के अंदर। पैटर्न पर आपको टीम बनाना होगा। ठीक है, कि 4 और 5 में से किसी एक प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर लेके जाइए, कम से कम एक को, चाहे अब वो सुंदर, तेवतिया। अब आपको क्या लगता है, सुंदर और तेवतिया का प्लेइंग 11 में, ठीक है, वो ऐसे लिस्ट में दिखाया जाता है, आता कौन है, ग्लेन फिलिप्स, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। डब्लू सुंदर तो आ जाएगा, लेकिन डब्लू सुंदर के बाद सीधा आ जाता है फिलिप्स, उसके बाद शाहरुख खान, तेवतिया आते हैं। तो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो यहां पर है, और इनमें से किसी एक भी फ्लॉप होते हैं, जो कि चांसेज आज के मैच में दिख रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन होगा, कैसे होगा, मैं आगे बात करूंगा। अब देखिए सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में क्या पैटर्न सेम हो रहा है, तो देखो यहां पर टॉप 3 खेले, ठीक है, फिर यहां पर टॉप 3 तो नहीं आया था, टॉप 2 आया, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। ठीक है, अब देखो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट क्या हो रहा है कि एक ओपनर तो कंफर्म है कि फ्लॉप होके जा रहा है, ठीक है, जल्दी आउट होकर जा रहा है। दूसरा 3 नंबर का जो खिलाड़ी है वो यहां पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3
टॉप 3 में से किसी 2 के ऊपर नजर रखना है। इसके बाद 4, 5 और 6 कर देखो तो थोड़ा सा 4 नंबर का जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा यूजुअली परफॉर्मेंस करके जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो उतने परफॉर्मेंस यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है वो टॉप 4 के अंदर ही आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग के जो बॉलिंग है वो यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है। यहां पर ये चीज कंफर्म है कि फास्टर्स को विकेट मिल रहा है। फास्टर्स जो भी होगा 1 से 4 विकेट के रेशियो में फास्टर विकेट लेके जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो विकेट तो कंटिन्यू मिल रहा है, एक एक विकेट भी है, लेकिन बीच बीच में 4 विकेट भी आपको दिखेगा, बीच बीच में आपको 3 विकेट भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर 3 से 4 विकेट लेने की जो संख्या है वो फास्टर्स की ज्यादा है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो 1 विकेट नहीं मिला, 2 विकेट, 1 विकेट। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक बार 3 विकेट, बाकी के टाइम पर 1 विकेट या नहीं मिला। तो जनरली फास्टर्स जो है वो यहां पर ज्यादा इंपैक्ट दिखा रहे हैं इस ग्राउंड पर। ठीक है, जो 2 से 4 विकेट तक लेके जा सकते हैं वो सिराज, कृष्णा रबाडा और अशोक शर्मा, उधर से त्यागी, ग्रीन और वैभव अरोड़ा है। अब अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो वापस से बॉलिंग में भी यही सिनारियो बनते हुए दिखाई दे रहा है। फास्टर्स ही आपको दिखाई देंगे 3-4 विकेट ज्यादा, लेकिन सेकेंड इनिंग में कई बार ऐसा, मतलब एक आध बार देखने को मिला है कि स्पिनर्स जो है वो 3-4 विकेट लेके गए हुए हैं, लेग स्पिनर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें नजर रखना होगा राशिद खान पर और वरुण चक्रवर्ती पर, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड के टॉप क्लास के स्पिनर्स हैं दोनों ही टीम में। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट लेग स्पिनर का दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आइए मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये है जो टीम के खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंट है। ब्लैक कर रखा है, अब जो भी हो शायद आपको दिख रहा होगा। अब गाइज मैं कल जब टीम बना रहा था, जब वेबसाइट पे आप लोगों को टीम प्रोवाइड कर रहा था, मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि एक तो दोस्त आ गया था तो थोड़ा सा काम के सिलसिले में, दूसरी कंडीशन ये थी कि जब टीम बना रहा था तो टीम बनाते टाइम मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि भाई किसको हटाऊं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी तरीके से जा रहा था तो टीम का जो क्रेडिट्स जो बच रहे थे वो 7 बच रहा था, कभी 8 बच रहा था, कभी 9 बच रहा था। बचना चाहिए टेक्निकली 10 से ज़्यादा, 10.5, 11.5, 12.5, 11, 13.5, 13.5, इस तरीके से बचना चाहिए था, लेकिन बच रहे थे 7-8। तो मैंने हालांकि वेबसाइट पे एक नोट में मैंने वहाँ पर दिया हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, टीम में कुछ गड़बड़ है, वो टॉस के टाइम पर क्लियर होगा। और यकीन मानो टॉस के टाइम पर बिल्कुल एग्जैक्ट टीम बाहर निकल के आने लगी, जो कि क्रेडिट बचने लगे 10.5, 11.5, 12.5। ठीक है, क्योंकि वो प्लेयर्स कुछ प्लेयर्स इधर उधर हटे। अब सवाल ये है कि ये जो प्लेयर्स की लिस्ट देख रहे हो, अब यहां पर देखो, एक भाई ने मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे कि सर सिलेक्शन कैसे किया जाए। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो सिंपल इस चीज को आप देखो। ठीक है, और ये देखो कि साई सुदर्शन और फिन एलन, ठीक है, इन दोनों में से किसका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, इनकी तुलना करो। ठीक है, मान के चलो आप कह रहे हो कि साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस जो है इस ग्राउंड पर बेहतर है, वेन्यू पर बेहतर है, हेड टू हेड में बेहतर है, तो हमने साई सुदर्शन को उठा लिया, फिन एलन को हटा दिया अगर फिन एलन का परफॉर्मेंस सही नहीं है। अब शुभमन गिल का परफॉर्मेंस सही है, हेड टू हेड में भी, वेन्यू में भी, और सुनील नरेन ऑलराउंड इंपैक्ट दे सकता है, तो आपने क्या किया, इनको भी ले लिया और इनको भी ले लिया। तो इस तरीके से आपको टोटल 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं, वो यहां से सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर राहुल तेवतिया, ठीक है, शाहरुख खान, यहां से है रोमन पॉवेल, रमनदीप सिंह, ठीक है, यहां से है अनुकुल सुधाकर रॉय, रिंकू सिंह, और इसके बाद यहां से हैं अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, और यहां पर हैं वरुण चक्रवर्ती। ये जो सर्कल किया है आगे आपको दिखाने वाला हूं, ये फिर खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में किसी के भी जीएल टीम की तहस नहस करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा।
क्योंकि अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स आगे बताने वाला हूं जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं ये चार्ट इसलिए दिखाया ताकि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कंपैरिजन करो, सीधा कंपैरिजन करो कि इनमें से किसे किसे पिक कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, तेवतिया या रिंकू सिंह, आप रिंकू सिंह के साथ जाओगे। फिलिप या कैमरन ग्रीन, फिलहाल आप कैमरन ग्रीन के साथ जाओगे। शाहरुख खान या रोमिन पॉवेल, मुझे लगता है ज्यादातर लोग रोमिन पॉवेल के साथ जाएंगे। राशिद खान या रमनदीप सिंह, राशिद खान के साथ जाओगे। कगिसो रबाडा या अनुकूल सुधाकर रॉय, अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ज्यादा हेल्प नहीं मिल रहा है तो फिर आप रबाडा के साथ जाओगे। अशोक शर्मा या वैभव अरोड़ा, आप वैभव अरोड़ा के साथ जाओगे। प्रसिद्ध कृष्णा या कार्तिक त्यागी, ज्यादातर लोग प्रसिद्ध कृष्णा को पिक करेंगे। सिराज या वरुण, आप वरुण को पिक करोगे। तो इस तरीके से आपके 11 खिलाड़ी आएंगे। अब उसमें से जो बचते हैं उनको रोटेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन करके आप टीम भी बना सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर देख लेते हैं कि रघुवंशी है, सुदर्शन है और शुभमन गिल है, ये 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से एक को जल्दी आउट होना है, परफॉर्मेंस नहीं देके जाएगा, मिनिमम एक खिलाड़ी होगा। अब वो कौन होगा, कैसे होगा, आगे भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिस्क की तो रिस्क इनके ऊपर भी है, रिस्क इनके ऊपर भी है, रिस्क इनके ऊपर भी है। लेकिन सबसे पहले रिस्क जो है वो रघुवंशी के ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर सुदर्शन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर शुभमन गिल के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो तीनों खिलाड़ी हैं वो एक ही टीम में नहीं होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कल के मैच में भी बोला था कि बुमराह, यादव, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर, ये 4 खिलाड़ी एक ही टीम में नहीं होने चाहिए। सोचो अगर एक ही टीम में होते तो 3 खिलाड़ी ऐसे ही फ्लॉप होते। और मेरे पास मैंने जो टीम बना के दिया था उसमें आपको सूर्य कुमार यादव और बुमराह, ये 2 खिलाड़ी मस्ट थे और यही दोनों फ्लॉप हुए। तो कल की टीम थोड़ी सी असराहनीय थी, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों के लॉस भी हुआ होगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही थी कि परफॉर्मेंस, देखो कोई भी टीम बेकार तो बनाता नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट पे और भी सारे अपडेट्स हैं। अभी मैं वेबसाइट के ऊपर जो है एक और काम कर रहा हूं कि वहां पे टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वहां पे मैं दे रहा हूं, जो कि जो प्रीमियम मेंबर है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स लेटेस्ट टीम के अंदर कोई चेंजेस होता है तो वो सारी चीजें जो है वो तुरंत आपको प्रोवाइड करा दी जाए। इसके लिए वहां पर लिंक होगा प्रीमियम कंटेंट के अंदर ही, जहां से आप डायरेक्टली उसके अंदर जुड़ सकते हो। लेकिन हर हफ्ते वो लिंक जो होगा वो काम नहीं करेगा, 1 हफ्ते के बाद वो लिंक अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीकली प्रोसेस में फिर जो वीकली में आएगा फिर उसके पास वो लिंक दिखाई देगा। क्लियर है? तो वो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट का मुझे टेंशन हो जाती है यार, कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, क्या पता लोग टेलीग्राम के चैनल पे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, उनको लेटेस्ट अपडेट में मैं अगर बताऊं उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। खैर, यहां से बटलर मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, अजिंक्य रहाणे का भी ठीक है, आज सुनील नारायण आपको ओपनर और प्लस ऑफ स्पिनर दोनों के तौर पे दे रहा है। राशिद खान भी ठीक ठाक है। राशिद खान फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है, डब्लू सुंदर भी रिस्की सा लग रहा है, यहां से प्रसिद्ध कृष्णा भी हल्का, मतलब मीडियम आप रिस्क वाला कह सकते हो। तो अब हम यहां से बात करें तो इन टोटल खिलाड़ी में से, ठीक है, कम से कम 4 खिलाड़ी हैं जो कि आपको रिस्की पीक में होने वाले हैं आज के मैच के लिए, ध्यान रखिएगा। यहां से फिन आइलैंड, ठीक है, थोड़ा सा आप लेकर चलिए, चूंकि फील्ड साल्ट की तरह ये भी है, खेल गए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, थोड़ा सा इंपैक्ट डालने वाले खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से रोमिन पॉवेल, रिंकू सिंह, राहुल तेवतिया, रमनदीप सिंह, शाहरुख खान, अगर हम बात करें तो मुझे सिर्फ 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, वो है रोमिन पॉवेल और रिंकू सिंह, कि यही वो 2 खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एज ए की प्लेयर के तौर पे आप इनमें से किसी एक को पिक कर सकते हो, ठीक है। कैमरन ग्रीन, ग्लेन फिलिप्स, अनुकूल सुधाकर रॉय, सबसे पहले प्रेफर कैमरन ग्रीन को करना है, उसके बाद फिलिप को करना है, उसके बाद अनुकूल को करना है। यहां से अगर हम बात करें, रबाडा सही है, वैभव अरोड़ा सही है, क्योंकि पावर प्ले और डेथ में ये दोनों जगह आ रहे हैं, क्लियर है। अब जो है यहां पर इंपैक्ट कौन डाल सकता है, तो एक है मोहम्मद सिराज और एक है वरुण चक्रवर्ती, ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये एज ए की प्लेयर के तौर पे दिखने वाले हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
गुजरात के बैट्समैन की बात करें तो देखो साई सुदर्शन पिछले 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं आया है। आज के 50% चांसेस है आने के लिए, तो रोटेशन वाला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। शुभमन गिल रिस्की वाला प्लेयर होगा आज के मैच के लिए, पिछले 2 मैच में परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया है। और जोस बटलर भी कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है, चूंकि ये तीनों ही खिलाड़ी फॉर्म में है, ठीक है, और ये तीनों खिलाड़ी ही रीढ़ की हड्डी है और गुजरात पर भी मैच है, इसलिए थोड़ा सा अभी मैं क्लियर इनको नहीं बोल पा रहा हूं, चूंकि कंफ्यूजन है कि ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चूंकि केकेआर के साइड से अभी बॉलिंग में उतना इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, ना ही बैटिंग सेक्शन में, तो थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा संभल कर खेल लिए तो बहुत अच्छा खेल के जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो ग्लेन फिलिप्स है, जो की प्लेयर्स के रूप में आपको दिख सकता है। अब अगर हम बात करें यहां से जीटी के बॉलर्स की, तो मोहम्मद सिराज 1-1 विकेट का रेशियो है, कगिसो रबाड़ा का भी 1 से 3 विकेट का रेशियो है आज के मैच में, अशोक शर्मा का भी 0 से 2 विकेट है, राशिद खान 1 से 2 विकेट है। लेकिन अगर राशिद खान सेकेंड बॉल में गया तो ये याद रखिएगा कि 2 से 4 विकेट भी हो सकता है। फर्स्ट में 1 से 2, सेकेंड में 2 से 4 विकेट हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा 0 से 2 विकेट के रेशियो दिख रहा है। अब चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा को डेथ ओवर मिल जाता है और डेथ में विकेट्स गिरने के चांसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेन्यू पे अगर हम बात करें तो गुजरात के साइड से शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बेटर है, 53 का, सुदर्शन का 55 का और बटलर का 55 का। तो ये तीनों ही प्लेयर्स जो है वो ग्राउंड पर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है और किसी का बढ़िया नहीं है। एज ए बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा का इस ग्राउंड पर 12 मैच में 21 विकेट है और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ कगिसो रबाड़ा है जो 8 मैच में 10 विकेट लेके गया हुआ है। अब देखो हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड में शुभमन गिल का 46 का एवरेज है, साई सुदर्शन का 53 का है और जोश बटलर का 47 का है। यानी कि ये तीनों ही खिलाड़ी का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बढ़िया है, हेड टू हेड कह लो या वेन्यू कह लो। राशिद खान का हेड टू हेड में रिकॉर्ड 16 मैच में 19 विकेट है, कगिसो रबाड़ा का 10 में 12 विकेट है। बाकी खिलाड़ी खासकर प्रसिद्ध कृष्णा का भी एवरेज है 3 से 4 विकेट है, 3 मैच में 4 विकेट है। यहां पर गुजरात के प्लेयर्स की बात करें, शुभमन गिल बोथ परफॉर्मेंस है, साई सुदर्शन फर्स्ट बैट में आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। और यहां पर अगर हम बात करें जॉस बटलर की तो दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होता है। ग्लेन फिलिप्स का सेकंड बैट में परफॉर्मेंस ठीक होगा। वॉशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, इनका एवरेज अच्छा नहीं है। राहुल तेवतिया सेकंड बैट में अच्छा खेलता है, राशिद खान सेकंड बॉल में ज्यादा विकेट लेके जाएगा। अशोक शर्मा की बात करें तो फर्स्ट बॉल है, कगिसो रबाड़ा बोथ परफॉर्मेंस है, मोहम्मद सिराज बोथ परफॉर्मेंस है और प्रसिद्ध कृष्णा सेकेंड बॉल में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट डालता है। क्लियर है। अब हम यहां से बात कर लेते हैं जरा सा कि गुजरात के बेंच प्लेयर पे ये खिलाड़ी हैं बैठे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं केकेआर के बैट्समैन के साइड से। अजिंक्य रहाणे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, फिन एलन का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, भाई बहुत तगड़ा खेल सकता है किसी भी दिन, तो रिस्क लेना होगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का एक आध मैच में रिस्क आप ले सकते हैं। कैमरॉन ग्रीन लास्ट मैच में तो मुझे लगा कि गुस्से में इसको नीचे भेजा गया, गुस्से में इसने विकेट ही फेंक दिया अपना, मतलब इसने ट्राई ही नहीं किया उस बॉल को डिफेंड करने का, ठीक है। अंगकृष्ण रघुवंशी थोड़ा सा रिस्की प्लेयर लग रहा है, 30% चांसेज है चलने के, 70% चांसेज है फ्लॉप होने के, ठीक है। तो कंडीशन वाइज यूज कीजिएगा। रिंकू सिंह, उसके बदले रिंकू सिंह, ठीक है, या फिर रोमन पॉवेल, इन दोनों में से किसी एक को नजर रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें केकेआर के बॉलर्स की तो वैभव अरोड़ा 1 से 2 विकेट का रेशियो रहता है, चूंकि डेथ में भी बॉलिंग कर रहा है। वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, जस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह की तरह इसका भी हो रहा है, विकेट नहीं मिल रहा है। जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना उनको विकेट ही नहीं मिल रहा है, अजीब हाल है। सुनील नरेन की बात करें 1 से 2 विकेट का है। अनुकूल रॉय इस मैच में मुझे लग रहा है 0 से 1 विकेट मिल सकता है। कैमरॉन ग्रीन हो सकता है 1 विकेट लेके जाए और 30-40 रन बनाकर जाए, ठीक है। अगर हम बात करें कोलकाता के प्लेयर के वेन्यू का तो वेन्यू पे किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ कैमरॉन ग्रीन है जो 3 मैच में 90 रन बनाकर गया। और एज ए बॉलर देखा जाए तो किसी का बढ़िया नहीं है, सिर्फ सुनील नारायण 4 मैच में 6 विकेट लेके गया है और किसी का यहां पर इंपैक्टफुल नहीं दिखाई दे रहा है कोलकाता के प्लेयर का। तभी मैंने बोला कि केकेआर के साइड से भी थोड़ा सा इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है एज ए बॉलर, इसलिए इनके गुजरात के प्लेयर्स के टॉप 3 के चलने के चांसेज हाई हैं। सुनील नारायण फ्लॉप है, सारे फ्लॉप हैं, ठीक। रिंकू सिंह है 4 मैच में 119 रन है, 40 का एवरेज है। एज ए बॉलर किसी का बढ़िया नहीं है, सुनील नारायण का ही है। तो अगर देखा जाए तो रिंकू सिंह, सुनील नारायण ये 2 प्लेयर हैं जो ठीक ठाक दिख रहे हैं और एक प्लेयर हो सकता है वो होगा कैमरॉन ग्रीन जिसका थोड़ा एवरेज सही है।
कोलकाता के साइड से प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो फिन एलन फर्स्ट बैट, अजिंक्य रहाणे फर्स्ट बैट, फर्स्ट क्या ये दोनों बैट में इंपॉर्टेंट होगा। कैमरॉन ग्रीन फर्स्ट बैट, रघुवंशी दोनों इनिंग्स, रोमन पॉवेल दोनों इनिंग्स, रिंकू सिंह फर्स्ट बैट, रमनदीप सिंह फर्स्ट बैट, अनुकूल रॉय सेकेंड बॉल, सुनील नरेन बोथ परफॉर्मेंस, कार्तिक त्यागी फर्स्ट बॉल, वरुण चक्रवर्ती बोथ परफॉर्मेंस सेकेंड बॉल में ज़्यादा इंपैक्ट होगा, और वैभव अरोड़ा भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया कोलकाता के साइड से प्लेयर्स का डिटेल्स। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कोलकाता के साइड से बेंच पे जो बैठे हुए हैं उनके डिटेल आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब प्लेयर बैटल की बात करें, जोस बटलर को वरुण चक्रवर्ती ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है और वरुण ने 4 इनिंग में 2 बार ओडीआई में आउट किया है। शुभमन गिल को सुनील नरेन ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। ग्लेन फिलिप्स को वरुण चक्रवर्ती ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है और राहुल तेवतिया को वरुण चक्रवर्ती ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया। तो वरुण हर जगह दिख रहा है, याद रखिएगा। प्लेयर बैटल, कैमरॉन ग्रीन कगिसो रबाडा ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है, रोमन पॉवेल को 11 इनिंग में 4 बार आउट किया है, राशिद खान ने और सिराज ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है। सुनील नरेन को बहुत सारे लोगों ने आउट किया हुआ है, देख लीजिए। और अजिंक्य रहाणे को सुंदर ने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। सुनील नरेन को राशिद खान ने भी आउट किया है, कगिसो रबाडा ने भी आउट किया है, ठीक है, और मोहम्मद सिराज ने भी आउट किया है। तो थोड़ा सा सुनील नरेन का है। देखो ये फैंटेसी पॉइंट्स है, इस पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोगों के सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें यहाँ से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो एक है अजिंक्य रहाणे, थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा है सुनील नरेन, तीसरा है कैमरॉन ग्रीन, ठीक है। इसके बाद वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती खास तौर के सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से रघुवंशी और फिन एलन, इन दोनों में रोटेशन करके लेके जाइए। रिंकू सिंह और रोमन पॉवेल कहाँ गया? अच्छा, रोमन पॉवेल नहीं है इसमें अभी, ठीक है। रिंकू सिंह और रोमन पॉवेल, ठीक है, ये खिलाड़ी जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ से गुजरात के साइड से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल ये तीनों ही खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। मिनिमम 20-25 रन दिखाई दे रहा है, दैट्स मीन्स कि ये लोग ड्रीम टीम में बन सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मिनिमम 40, मिनिमम 45, 40, 70 अगर पॉइंट्स की बात करें तो कल के मैच में भाई साहब 30 पॉइंट देने वाला ड्रीम टीम में आया। मतलब लिटरली कल का मैच बहुत ही अलग गया। मैं बिल्कुल अपसेट हूँ कल के, मैं अपने खुद के परफॉर्मेंस से, ठीक है, मैं अपने खुद के परफॉर्मेंस से कल अपसेट हूँ। जो टीम बना कर दिया उससे भी अपसेट हूँ, क्योंकि मैं वो जो मेरा अपनी क्वालिटी है शायद उससे जस्टिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो आई एम सॉरी उसके लिए। बट अब आइए आज के मैच में कमबैक करेंगे, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है 10-20 रन ले ले और 1 विकेट मिल जाए, ठीक है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर होगा और राहुल तेवतिया सेकंड बैट में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला होगा। कगिसो रबाडा को विकेट मिल सकता है, डेथ में आएगा तो विकेट मिलेगा, पावर प्ले में भी विकेट मिलने के चांसेज है। राशिद खान सेकेंड बैट में जाएगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हो। प्रसिद्ध कृष्णा चूंकि डेथ में जा रहा है तो इंपॉर्टेंट होगा वापस से प्रसिद्ध कृष्णा को 2 से 4 विकेट, और मोहम्मद सिराज पावर प्ले में हो सकता है 1 आध विकेट ले ले, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो गुजरात के प्लेयर्स को ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिएगा। गुजरात की टीम थोड़ी सी जीतने के चांसेज आज उसके लग रहे हैं। और ये जो टीम बनाया है मैंने, ये 2 अलग अलग सेक्शन से बनाया है, ठीक है। हालांकि इसमें चेंजेस हो सकता है। देखो क्रेडिट मात्र 7 बच रहा है, यहाँ पर क्रेडिट कितना बचना चाहिए था? 10.5, 11.5, 12.5, ठीक है, 13.5 ऐसे क्रेडिट बचना चाहिए था, ठीक है। बच कितना रहा है? 7। मतलब कि टॉस के बाद चेंजिंग होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग टीम क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी टीम जो है पैटर्न पर सेट करके मैं आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और वो होगा 12 बजे से पहले मैं अपलोडिंग करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो फिन एलन को कैप्टन रखा है, जोस बटलर है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, कगिसो रबाडा, राशिद खान, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा। यहां से चेंज होगा कौन? राशिद खान चेंज करके कौन हो सकता है? प्रसिद्ध कृष्णा आ सकता है, ठीक है। और यहां से जोस बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, कैमरॉन ग्रीन, सुनील नरेन, ग्लेन फिलिप्स,
कागिसो रबाडा, राशिद खान, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, प्लेयर वही हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस ये है कि यहाँ पे कैमरन ग्रीन को रखा है, किसके बदले, फिनालन के बदले, और रिंकू सिंह के बदले मैंने यहाँ पर नरेन को रखा है। ठीक है, मतलब नरेन तो है ही है, सॉरी, रिंकू सिंह के बदले यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स को मैंने टीम में सिलेक्ट किया हुआ है। फिलहाल ये टीम है, बाकी चेंजेस होगा वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।